कूदते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर अभाज्य संख्या का। तो ध्यान से देखो, अभाज्य संख्या होता है, बड़ा रिलैक्स होकर देखना, जो संख्या एक से कट जाए, जो संख्या एक से कट जाए और खुद से कट जाए, मतलब जो संख्या एक से कट जाए और खुद से कट जाए उस संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोल देंगे। यानी कि अभाज्य संख्या कहता है कि मैं अपने अंडर उन्हीं नंबर्स को रखूंगा जो एक से कटता हो और खुद से कटता हो। इसका मतलब अभाज्य संख्या के पास कितने गुणनखंड हो गए? तो भाई एक और एक दो, यानी कि हमने क्या देखा यहां पर, अभाज्य संख्या के पास अधिक से अधिकतम गुणनखंड कितना होना चाहिए? तो हमने देखा कितना होना चाहिए, तो यानी कि अभाज्य संख्या जो एक से या खुद से कट जाए, एक से खुद से दोनों से कट जाए, या फिर आप ऐसे बोलो कि वे संख्याएं जिनके पास केवल दो गुणनखंड हैं उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। चलिए यहां पर देखिए, देखते ध्यान से, हम समझते हैं। हमने कुछ नंबर्स लिया, 1 2 3 4 5 6, हमने इतना नंबर लिया, हमको आगे चेक करना, मतलब ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, यूं करते 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 हम 100 तक निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां 1 पर आप फोकस करिए। देखिए 1 से कटता है, बिल्कुल सर कटता है। 1 से कट रहा है सर, 1 सब पर कट ही रहा है, ठीक है। खुद से सर, खुद से भी कट रहा है। मतलब यहां पर ये तो जो दोनों संख्या है ना, वो दोनों संख्या सेम है, इसलिए इसका गुणनखंड केवल एक माना जाता है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो 1 है वो केवल 1 से कट रहा है, या बोल सकते हैं इसके पास गुणनखंड केवल एक है, इसके वजह से सर ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। सही बात। अगला नंबर 2 को देखते हैं, ध्यान से देखिए, 2 है, ये 1 से कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है। 2 से कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है। 2 किसी और पहाड़े में तो आता नहीं है, इसका मतलब 2 1 से कटा और खुद से कटा, सर ये बिल्कुल इस पर नियम लागू हो रहा है। तो क्या इसका गुणनखंड 2 है? सर 1 और 1 2, सर 2 है, इसका मतलब है हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ऐसे 3 पे फोकस करो, तो 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसका मतलब इसके पास 2 गुणनखंड है, ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। 4 पे फोकस करो, 4 1 से कट रहा है सर ये 2 के पहाड़े से सर भी कटता है सर, और सर ये खुद से भी कट रहा है सर, ये तो सर इसने हद ही पार कर दिया सर, बहुत बदतमीज है सर 1 से भी कट गया और सर खुद से भी कट रहा है और सर किसी और नंबर से भी कट रहा है। इसका मतलब इसके पास कितने गुणनखंड हो गए? 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ओके, आई बात समझ? अब देखिए 5 को, तो 5 को देखिए ध्यान से, यहां पर जो 5 है ना, 5 1 से भी कट रहा है सर, सही बात है। 5 5 से भी कट रहा है, सही बात है भाई। इसका मतलब सर इसके पास 2 गुणनखंड है, ये हमारा अभाज्य संख्या है। जरूरत क्या लगेगा? अब 6 को देखो, 6 को देखो, तो 6 भाई 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 6 सर ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है सर, इतनी संख्याओं से कट रहा है और कहता है कि मैं प्राइम संख्या नहीं अभाज्य संख्या के अंदर रहूंगा। तो अभाज्य संख्या ने कहा नहीं, निकल बेटा निकल, तू बहुत हो गया, तू बहुत हो गया, निकल यहां से। तू 4 नंबर से कटे, गिरा गिरा कर मारूंगा। 2 से कटना, केवल तेरे पास 2 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन 6 कह रहा है मेरे पास 4 है। तो अभाज्य ने कहा चल निकल बे, निकल निकल निकल, बहुत है। इसका मतलब तू भी अभाज्य संख्या नहीं है, तू भी मेरे ग्रुप में नहीं शामिल हो सकता, क्योंकि तेरे पास 4 गुणनखंड है। 2 होता तो मैं एडजस्ट कर लेता, 4 है तो निकल, चल चल चल। आई होप आप लोग को यहां पर इतना समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से कटे या खुद से कटे, या फिर उसके पास केवल 2 गुणनखंड हो। आई होप यहां पे डाउट कोई कुछ नहीं बचा होगा, तुम्हें डाउट। ओके।